पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने एसिड के बारे में पढ़ा, ठीक है। लास्ट हमने क्या पढ़ा था, कार्बोनिक एसिड, ठीक। कार्बोनिक एसिड H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हम पढ़ रहे थे, H2CO3 क्या पढ़ा था हमने इसको, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, और ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड किस में पाया जाता है, ये कार्बोनिक एसिड पाया जाता है हमारा सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर। जो कोल्ड ड्रिंक होती है ना अपनी, जैसे माजा है, कोक है, मिरिंडा वगैरह जितने भी है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। अब ये बनता कैसे है, जैसे हम क्या करते हैं, हमने कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली, उसके खोलते हैं एक आवाज़ आती है उसके अंदर से, गैस नहीं करती। वो कौन सी गैस होती है उसके अंदर, उसके अंदर जो गैस भरी होती है वो भरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके अंदर क्या मिला होता है, पानी मिला होता है, जल मिला होता है। और इन दोनों के मिलने से जो एसिड जो बनता है, जो खराब जो बनता है, उत्पाद जो बनता है, वो क्या बनता है, H2CO3। देखो, 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन, और 2 ऑक्सीजन, ये और एक ही कितना होगा, संतुलित होगी रिएक्शन ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बोनिक एसिड, किसके अंदर होता है, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है टार्टरिक एसिड। किसमें पाया जाता है टार्टरिक एसिड, इमली में। टार्टरिक एसिड पाया जाता है इमली में, ठीक है। खट्टी चीजें जो इमली है उसके अंदर पाया जाता है। अब जैसे केक लेके आते हैं बर्थडे पार्टी को, तो केक के अंदर क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, मीठा सोडा बोलते हैं जिसको का, बेकिंग सोडा, NaHCO, ये। लेकिन जब केक के अंदर जिसको हम डालेंगे तो इसका जो टेस्ट होता है, जो स्वाद होता है, वो क्या होता है, कड़वा, खट्टा कड़वा। और उसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए, जो कड़वा, अब कड़वा केक थोड़े, केक तो मीठा होता है ना, अब उसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए कौन सा एसिड डाला जाता है इसके अंदर, टार्टरिक एसिड डाला जाता है। बता दो कहाँ होता है, कैसे यूज होता है, ठीक है। इसके बाद और हमारे पास कौन सा होता है, जैसे हमारे पास सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, संतरा में भी पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, कच्चे आम में भी पाया जाता है। तो इनके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड इनके अंदर होता है, ठीक। अब उसके बाद जो एसिड पढ़ेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है, आंवला के अंदर पाया जाता है। आंवला के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये किसके अंदर पाया जाता है, दवाइयाँ जो हमारे होती हैं उनके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, सैलिसिलिक एसिड। ब्यूटेनिक एसिड, इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम ही नाम है ये, ऐसे एसिड। ब्यूटेनिक एसिड, बटर, मक्खन के अंदर पाया जाता है। ग्लूटेनिक एसिड, ग्लूटेनिक किसके अंदर पाया जाता है, गेहूं के अंदर पाया जाता है। और आप जो सुबह सुबह पीते हो चाय, उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, टेनिन एसिड। टेनिन एसिड किसके अंदर पाया जाता है, टी होती है चाय, उसके अंदर, ठीक है। अमाइनो एसिड,
अमाइनो एसिड इसके अंदर पाया जाता है, रक्त जो ब्लड हमारा होता है उसके अंदर पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है। चींटी का डंक, लाल चींटी जो होती है, लाल चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। उसके बाद हमारे पास जो है जैसे मेलिक एसिड है, मेलिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है, सेब के अंदर पाया जाता है। अमाइनो एसिड, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड इसके अंदर पाया जाता है नेटल के डंक में, नेटल के डंक में। और एक एसिड और मैंने आपको बताया था, फूसिक एसिड का उपनाम बताया था ना मैंने आपको, फूसिक एसिड। फूसिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? उसे हाइड्रोजन साइनाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन साइनाइड फूसिक एसिड होता है। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे मुख्य मुख्य एसिड। ठीक, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में क्षार, बेस, जिसका मैं स्टार्टिंग में सारे बच्चे नोट करते जाओ साथ के साथ। बेस, क्षार। स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, क्षार क्या होते हैं कि वो क्षार क्या होते हैं, वो द्रव होते हैं हमारे पास जो जल में घोलने पर कौन से आयन छोड़ते हैं, कौन से आयन रिड्यूस करते हैं? OH माइनस। जल में घोलने पर जो OH माइनस आयन देते हैं हमारे पास क्या होते हैं? क्षार को। इनकी पीएच वैल्यू क्या होती है? इनकी पीएच वैल्यू 7 to 14, 7 और 14 के बीच में इनकी पीएच वैल्यू होती है। और स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में ये कड़वे होते हैं। ये तीनों बातें जो है अम्ल की डेफिनेशन बताती है कि अम्ल को, सॉरी क्षार की, क्षार क्या है। ठीक, अब यहाँ पे क्षार के बारे में पढ़ रहे हैं, कई टाइप के क्षार है देखो। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम आयन। इसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। और ये जो क्षारक है ये हमारा किसके अंदर होता है? हमारी जो इनो होती है, इनो के अंदर ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब हमारे बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है ना, स्टोमक के अंदर खट्टी खट्टी डगारें आना शुरू हो जाती हैं, तो उससे आराम दिलाने के लिए जो HCl हमारे स्राव हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाता है, उससे आराम दिलाने के लिए हमारे कौन सा क्षारक यूज करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH। दुर्बल क्षारक होता है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी है? इसकी पीएच वैल्यू 10.5, 10.5। दुर्बल क्षारक है, हमें नुकसान नहीं पहुंचता। जितना पीएच बड़ा होगा क्षारक उतना ही प्रबल होगा। अब देखो हमारी जो इनो आती है ना हमारे कंट्री के अंदर आती है, उसके अंदर ये बड़ा क्षारक होता है। ठीक है, लेकिन जो फॉरेन है ना, जो विदेश है, उनके अंदर जो इनो आती है उसके अंदर ये बड़ा क्षारक होता है, MgOH। अब ये यहाँ क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये कॉस्टली ज़्यादा है, ये महंगा ज़्यादा है, यहाँ इसकी बिक्री नहीं होती थी। भारत देश एक आराम मतलब नॉर्मल सा देश है, ज़्यादा धनी देश नहीं है, तो आप लोग इसी को खरीदते ज़्यादा, इसकी यहाँ पे बिक्री नहीं होती, इसलिए यहाँ पे आता ही। ये इससे भी लाभदायक होता है इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास तो है जिंक ऑक्साइड, ZnO। जिंक ऑक्साइड, इसको हम जिंकाइड भी कहते हैं, जिंकाइड।
जिंक का फूल भी कहा जाता है इसको, जिंक का फूल। और सबसे खास यूज मैं आपको इसका बताऊं कि सबसे खास यूज उसका क्या होता है, नकली दांत जो बनवाते हैं ना वो इसी के बनते हैं, जो नकली दांत जो बनवाते हैं तो वो इसी के बनते हैं। नकली दांत जब हमारे जो दांत होता है टूट जाते हैं उसके बाद जब नकली दांत चढ़ाते हैं स्पेस पे जैसे होते हैं वो इसके बनते हैं। और एक हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक एसिड होता है, एक सॉरी प्रोटीन होता है। एक हमारी त्वचा के अंदर है एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, मिलेनिन प्रोटीन। मिलेनिन प्रोटीन होता है हमारी त्वचा के अंदर। और जब ये मिलेनिन प्रोटीन हमारी त्वचा में ज्यादा हो जाए ना तो हमारी त्वचा का रंग क्या बन जाता है, काला बन जाता है। मिलेनिन प्रोटीन जब ज्यादा हो जाए तो हमारी त्वचा का रंग, हमारी स्किन का रंग काला पड़ सकता है। अब काला रंग दूर करने के लिए क्या करते हैं, कोई फेयर लवली लगाता है, कोई बोरो प्लस लगाता है, लगाते हैं ना। तो वो जो क्रीम होती है वो किससे बनती है, वो जिंक ऑक्साइड बनती है। ठीक है, ये मिलेनिन प्रोटीन जो ज्यादा हो जाता है, रंग काला पड़ जाता है, तो उसको ठीक होने करता है फिर ये जिंक ऑक्साइड। ठीक है, क्रीम जो होती है हमारी बॉडी क्रीम जो होती वो इससे बनती। ठीक, ये हो गया। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे प्रबल क्षार है, सबसे प्रबल क्षार। इसका pH मान 14 होता है, बिल्कुल लास्ट ईयर होगी 14। कितना pH मान होता है इसका, 14। ये यूज किसके अंदर होता है, ये यूज होता है हमारी कपड़े धोने की साबुन बनाने के लिए। कपड़े धोने की साबुन, हार्ड सोप जिसको बोलते हैं, उसके अंदर ही होता है। इसका क्या नाम है दूसरा, इसको कास्टिक सोडा बोला जाता है, कास्टिक सोडा भी इसको हम बोलते हैं। तो ये दो चार बातें हैं जो आपने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में याद रखना है। मैं आपको बताऊंगा कि साबुन कैसे बनता है, कपड़े धोने का, ठीक है, नहाने का साबुन कैसे बनता है, डिटर्जेंट पाउडर सरफ कैसे बनता है, इससे पहले देखो आप। तो ये होता है। अब इसके बाद हमारे पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, KOH। ये किसके अंदर होता है, हमारी जो नहाने की साबुन जो बनाई जाती है, नहाने की साबुन जो बनाई जाती है उसके अंदर किसका यूज होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, KOH का यूज। और इसे हम क्या कहते हैं, नहाने की साबुन को हम मुलायम साबुन कहते हैं, मुलायम साबुन बनाने में यूज होता है। ठीक है, मुलायम साबुन बनाने, ठीक, ये। इसके बाद जो हमारे पास है वो क्या है, इसके बाद हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। देखो हमने जब संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी वहां पढ़ा था कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में फर्स्ट चैप्टर में। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या था, ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना जो सफेदी करते करते आता ना गट्टे के स्पेस पे, वही तो है ये बिना बुझा हुआ चूना, लाइम बोलते हैं इसको, लाइम चूना। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, इसका यूज किसके अंदर होता है, एक तो सफेदी के अंदर होता है, एक इसका यूज सीमेंट बनाने के अंदर भी होता है, सीमेंट।
और सबसे पहली बार जो सीमेंट बनाई थी किसने बनाई थी? जोसेफ एस्पेडन ने बनाई थी। जोसेफ एस्पेडन ने बनाई सबसे पहले सीमेंट। और आजकल जो सीमेंट के ब्रांड आपने सुने होंगे, अंबुजा है, अल्ट्राटेक है, बिनानी है, सुने हैं ना? उस टाइम जो सीमेंट बनाई उसका नाम क्या रखा गया था? पोर्टलैंड। पोर्टलैंड सीमेंट नाम रखा गया था। तो स्टार्टिंग में सीमेंट बनाई थी पोर्टलैंड। ठीक है, तो सीमेंट बनाने में देखते हुए होता है कोई भी जब सीमेंट बनाते हैं 60 से 70% उसके अंदर ये यूज होता है। 60 से 70%, 8-10% बायोरेज जो होता है वो यूज होता है उसके अंदर। उसके बाद जैसे CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बारे में पढ़ा होगा आपने। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भाई इसमें पानी डाल दिया हाँ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बढ़ती है उष्माक्षेपी विक्रिया होने के बाद ये क्या है? बुझा हुआ चूना। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, ये किसके अंदर यूज होता है? सफेदी के अंदर ये भी यूज होता है। दूसरा है किसके अंदर यूज होता है? जो पान खाते हैं ना, पान जो खाते हैं उसके अंदर भी होता है। जो खन्नी होती है, चन्नी खन्नी देखिए आप लोगों, उसके अंदर भी इसका यूज होता है। खन्नी जो CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH2, जो कि OH2 लिखते हैं जैसे जल मिला हुआ तो आपको ये बनेगा आपके पास। ठीक है, CaOH2, पान खाते, चन्नी खन्नी खाते, उसके अंदर इसका यूज होता है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं कि साबुन कैसे बनाते हैं, डिटर्जेंट पाउडर कैसे बनाते हैं। ध्यान दो सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साबुनीकरण। स्पोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन, साबुनीकरण। ठीक, अब देखो जैसे हमने पढ़ा था NaOH के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा जो सबसे प्रबलक क्षारक। आपके पास है RCOOH, ये होता है वसा। ये किस्म से क्या होती है? वसा होती है, फैट होती है। ठीक, इसका नाम क्या है? इसका नाम जो ये कार्बन की जो है लंबी लंबी श्रृंखलाएं होती है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम RCOOH जो है कार्बोक्सिलिक एसिड नाम से जानते हैं। इसको किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें जब आप मिलाओगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो सबसे हमारा क्या था? प्रबलक क्षारक था। और इससे जब ये सपोनिफिकेशन होगा, साबुनीकरण होगा, इन दोनों को जब मिलाने पर साबुनीकरण होगा, तो यहाँ से कौन निकल के आएगा? यहाँ से हार्ड सोप निकल के आएगा। हार्ड सोप यानी जिसको आप लिख सकते हो कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन निकल जाएगा। तो इस तरह निर्माण होता है कपड़े धोने का साबुन। ठीक है, ये फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर होता है, यहाँ ऐसे नहीं कर सकते। ये केमिकल्स NaOH मिला करके फिर ये चीज बन जाती है। अब अगर इसके अंदर आप KOH मिलाते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हो, और फिर अगर इसका स्पोनिफिकेशन होता है, साबुनीकरण होता है, तब यहाँ से कौन सा साबुन निकल जाता है? सॉफ्ट सोप निकल जाता है, नहाने का साबुन निकल जाता है, मुलायम साबुन यहाँ से निकल गया। उसके बाद अगर आप ये सल्फोनिक एसिड, ये होता है सल्फोनिक एसिड, अगर आप इसको मिलाते हो किसके साथ है? KOH के साथ, और यहाँ से सपोनिफिकेशन जब होता है, साबुनीकरण होता है, तो यहाँ से क्या निकल के आता है? यहाँ से डिटर्जेंट पाउडर निकल के आता है।
डिटर्जेंट पाउडर यानी कि सरफ निकल गया, जैसे कपड़े होते हैं। तो तीनों जो चीज़ें हैं आपको बताना चाहिए कि साबुन गैस और डिटर्जेंट पाउडर का निर्माण कैसे होता है। ये इसके बाद जो हमारे पास आता है, घरों के अंदर आपने पकोड़े खाए होंगे, पूरियां खाई होगी, तो हमारे घरों में क्या करते हैं वो फुलाने के लिए, जल्दी पकाने के लिए खाने को, उसके अंदर क्या डाला जाता है, उसके अंदर बेकिंग सोडा डाला जाता है, मीठा सोडा डाला जाता है, ठीक है। और उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे वो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक तो कहाँ यूज पड़ा था, हमेशा केक में पड़ा था। एक इसका यूज जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर भी होता है। जो अग्निशमन यंत्र होता है वहीं मैंने बताया था इसके बारे में। खाने को फुलाने में भी इसका यूज होता है। और जब ज्यादा खा लेना तो प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी के अंदर इसकी, ठीक है ना। ज्यादा अगर खा लिया जाए तो फिर ये नुकसान भी करता है। और कभी कभार अगर आपके कपड़ों पे पेंट लग जाए, ठीक है, या फिर धब्बे हो जाए गहरे, तो उनको हटाने का काम भी कौन करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इससे हम उनको हटा सकते हैं। तो ये यूज है सोडियम बाइकार्बोनेट की, बेकिंग सोडा के, तो ये आपने किया। उसके बाद हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे H नहीं, यहाँ पे H है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ठीक। ये जो सोडियम कार्बोनेट, इसका यूज कहाँ होता है, कठोर जल। कठोर जल क्या होता है, कठोर जल होता है खारा पानी, जिसके अंदर सरफ डिटर्जेंट पाउडर आप मिलाते हो, जाग उठते हो उसके अंदर, ठीक है। और उसी कठोर जल की कठोरता हटाने के लिए, कठोर जल की कठोरता हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। ये मिलाने के बाद वो क्या हो जाएगा, मृदु जल हो जाएगा, उसकी जो कठोरता खारापन जो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर इसका यूज होता है सोडियम का। तो ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास मुख्य मुख्य क्षार, ठीक। क्षार और क्षारक के अंदर अंतर है, वो मैंने आपको पहले बताया था। ये दो अलग वर्ड हैं, देखो, क्षारक और क्षार। क्षारक तो डेफिनेशन पढ़ी, टेस्ट में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, pH 7 से 14 होता है, ठीक है। आप सुनो, इनमें से कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो पानी में घुल सकते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुलते। जो पानी में घुल जाते हैं ना, उनको हम क्षार कहते हैं, ठीक है। यानी क्षार इसी में से निकले चीज है, जो पानी में घुल गए वो दूसरा क्षार हो गए, बाकी क्षार नहीं, क्षारक क्षार, ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लवण, सॉल्ट। लवण कैसे बनाया था, मैंने रिएक्शन पढ़ी थी इसकी, कैसे, अम्ल और क्षार दोनों ने मिलकर के क्रिया करके क्या बनाया था, लवण और जल बनाया। लवण से जल, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, HCl प्लस NaC, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना, देखो, जल बनेगा H2O, 2HCl ले हुए यहाँ नहीं, सॉरी यहाँ पे आप क्या करोगे, NaOH ले हुए, 2H नहीं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना क्षारक, तो NaOH और HCl, ठीक है। NaOH लिया आपने, तो यहाँ से क्या बन गया H2O, क्या क्या बचा, सोडियम और
क्लोराइड तो क्या आ जाएगा Na। अब NaCl तो क्या बन गया, लवण बन गया, और H2 क्या चला अलग हो गया, ठीक है। ऐसे तो इस प्रकार क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं। और इस अभिक्रिया का नाम क्या था, उदासीनीकरण अभिक्रिया है ना, उदासीनीकरण। अब देखो कुछ एक लवणों के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे अभी। सबसे पहला नाम बहुत इम्पोर्टेंट नाम है जिसके अंदर आता है फिटकरी, सुना होगा आपने लोग। फिटकरी ना साइंटिफिक नेम क्या होता है, हाइड्रेटेड पोटासियम कैल्शियम सल्फेट। हाइड्रेटेड पोटासियम कैल्शियम सल्फेट, ये इसका नाम, ठीक है। K2SO4 डॉट Al2SO4 3 24H2, ये फॉर्मूला प्रोग्राम में जना लंबा फॉर्मूला देखिए, सिंपल है, दो और भी याद है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है फिटकरी, ठीक। अब देखो फिटकरी का यूज क्या। अब जैसे कहीं पे मान लिया कट लग गया हमारी बॉडी, ब्लड आने लग गया, ठीक है। रक्त के जो कटे फटे घाव है, कटे फटे जो घाव है उनको रोकने का काम इसके द्वारा किया जाता है, फिटकरी के द्वारा। एंटीसेप्टिक क्रीम इससे बनाई जाती है। हमारी बॉडी के अंदर यूज होता है, जैसे कहीं पे घाव वगैरह हो जाए तो लगाते नहीं अपना दवाई, वो किससे बनाई जाती है, इससे बनाई। रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का भी किसके द्वारा जमाया जाता है, इसी के द्वारा। देखो सुनो कैसे, जैसे हमारे ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है, ये दो चीजों से बना देखो, हीमो और ग्लोबिन। हीमो, हीमो का अर्थ होता है आयरन, लोहा, और ये हो गया ग्लोबिन। ग्लोबिन होता है प्रोटीन, क्या होता है, प्रोटीन। अब ये प्रोटीन ऐसा है, इसके ऊपर प्लस माइनस दोनों आवेश चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है, प्लस चार्ज, ठीक। अब इसके ऊपर आवेश है। अब आप क्या देखोगे, जैसे ये हमारे पास है, अब हमारी जो रक्त होता है, ब्लड जो होता है, उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है, रक्त के अंदर, बताया था मैंने आपको, हमारी बॉडी के अंदर कौन सा अम्ल होता है, हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो अम्ल, ठीक है। अब क्या होता है, देखो सुनो, अमाइनो एसिड क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड इसके ऊपर जो चार्ज है ना, जो आवेश इसके ऊपर है, उस सब को खत्म कर देता है अमाइनो एसिड। अब जब इसके ऊपर कोई आवेश नहीं रहा तो गति करना बंद कर देता है। अब आप ये बताओ, जब खून गति करना बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, और इससे बढ़ेगा इसका थक्का बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है क्लियर। अच्छा, एक जो क्या पानी की सफाई के लिए यूज होता है, कहीं नहीं, पानी की शुद्धिकरण में इसका यूज होता है। इसके बाद एक बहुत ही सुना है नाम आप लोगों का, जिप्सम। जिप्सम CaSO4.2H2, किसके अंदर यूज होता है, पीओपी बनाते हैं, ठीक है, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे,
CaSO4 इसी से बनता है ये .1/2 पुट्टी जब आप करते हैं घरों में करते हैं ना, छतों के ऊपर जो की जाती है, छतों के नीचे ऊपर छतों के नीचे जो पुट्टी की जाती है, पुट्टी हड्डियां उनको जोड़ने में भी किया जाता है, मूर्तियां बनाने में, इन सब चीजों का तरीका भी किया जाता है, जिप्सम का यूज किया। अब इसके बाद हमारे पास है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO3, ठीक है, पोटेशियम। एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम जो होती है वो बनाने में, फिर एंटीसेप्टिक देखो जो हमारे घाव वगैरह आप ठीक करती है ना, इसके लिए पानी के शुद्धिकरण में भी इसका यूज होता है। पानी के शुद्धिकरण में भी इसका जो है यूज होता है। और एक जो आपने पढ़ी होगी, जैसे पानी वगैरह के अंदर दवाई डाले साफ करने के लिए, लाल दवाई, तो ठीक है, बल्कि वो तो आगे आएगा। एक विटाडीन जो आप देखते हो, भाई गाँव वगैरह कटिया देखी हुई विटाडीन से उन्हें लगाई होगी, तो विटाडीन बनाने में किसका यूज होता है, इसी का यूज, विटाडीन। तो ये है पोटेशियम। इसके बाद है जैसे पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इसका यूज किसमें होता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। विस्फोटक पदार्थ, गन पाउडर, या फिर बारूद बनाने में, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था पहले, पोटेशियम क्लोराइड बताया था, जिसके अंदर TNT और RDX बनाए जाते थे, ठीक है, अमल के अंदर। तो विस्फोटक पदार्थ बनाने में किसका यूज होता है, KNO, पोटेशियम नाइट्रेट। इसके बाद हमारे पास क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच नहीं करवाते, ये फैशन की चीज है, किस्म की है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे लिखते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इन नामों से मिलकर, जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीच करने में, ब्लीच करने में विरंजक चूर्ण भी इसी को बोला जाता है। विरंजक चूर्ण आप पढ़ो में, वो इसी को बोला जाता है। लाल दवाई जो बनती है पानी साफ करने की, वो भी इसी से बनाई जाती है, ठीक है, लाल दवाई। एक जो कॉटन को ब्लीच करने में, और जो स्विमिंग पूल होते हैं हमारे, तरणताल जो स्विमिंग पूल, उनको साफ करने के लिए भी कर दिया जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज किया, ठीक है।
तो इतना हम इसके अंदर पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण चक्र। यहाँ हमारा ये जो टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको सारे के सारे क्लास के अंदर करवाए हैं, और आपकी बुक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको धीरे धीरे इसके अंदर करवाऊँ। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से स्टडी करना है, इसके साथ नोट्स तैयार करने हैं पड़ी। ओके, क्लियर।